नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल भारतीय स्थलों की सूची लेकर। दोस्तों, वीडियो के पिछले भाग अर्थात जो दूसरा भाग था उसमें हम लोगों ने कुछ ऐसे सांस्कृतिक स्थलों की चर्चा की थी जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और ऐसे सांस्कृतिक स्थलों की चर्चा करेंगे जिसको यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में सबसे पहला जो स्थल है वह है महाबलीपुरम में स्मारक समूह। महाबलीपुरम में स्मारक समूह, जिसे 1984 ईस्वी में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता दिया था। दोस्तों, यह है पल्लव राजाओं द्वारा स्मारकों के इस समूह की स्थापना बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर 7वीं और 8वीं शताब्दी में की गई थी। इन मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से चट्टानों को तराश कर किया गया है, जिनमें गुफा मंदिरों की श्रृंखला में अर्जुन की तपस्या अर्जुनास पिनांस या गंगा अवतरण और गंगा का अवतरण डेसेंट ऑफ द गंगेज और शोर मंदिर अधिक लोकप्रिय हैं। इन स्मारकों में 5 रथ, एकाश्म मंदिर, 7 मंदिरों के अवशेष शामिल है। इसी कारण इस शहर को सप्त पैगोडा के रूप में भी जाना जाता है। इस शहर को इसी कारण सप्त पैगोडा के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। अगला है पट्टदकल समूह के स्मारक। पट्टदकल समूह के स्मारक, जिसे यूनेस्को ने 1987 ईस्वी में अपने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। कर्नाटक में पट्टदकल 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान बादामी के चालुक्य राजवंश द्वारा बनाए गए बेसर शैली के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ निर्मित 10 प्रमुख मंदिरों में 9 शिव मंदिर तथा 1 जैन मंदिर है। यहाँ जो निर्मित मंदिर है उन 10 मंदिरों में 9 मंदिर शिव मंदिर है और 1 जैन मंदिर है, जिसमें विरूपाक्ष का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह मंदिर रानी लोक महादेवी द्वारा अपने पति की कांची के पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला है राजस्थान के पर्वतीय किले, जिसे वर्ष 2013 में कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, जयपुर और झालावाड़ में स्थित 6 राजसी किले शामिल हैं। इसमें कुल मिलाकर के 6 राजसी किले शामिल हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, जयपुर और झालावाड़ में स्थित है। ये सब इस भूमि पर किलों की शानदार उपस्थिति 8वीं से 18वीं शताब्दी तक के राजपूत शासन की जीवन शैली और प्रकृति को दर्शाती है। यह किलेबंदी शहरी केंद्रों, महलों, व्यापारिक केंद्रों और मंदिरों के चारों तरफ है, जहां कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों का विकास हुआ है। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला है ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। दोस्तों, इसे 2017 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। सुल्तान अहमद शाह ने साबरमती नदी के पूर्वी तट पर अहमदाबाद शहर की स्थापना 15वीं शताब्दी में करवाई थी। यह शहर
सदियों तक गुजरात राज्य की राजधानी के रूप में था। यह गुजरात राज्य की राजधानी के रूप में सदियों तक रहा था दोस्तों। यह शहर विभिन्न धर्मों के सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व का प्रमाण है। विविध धर्मों के सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व का प्रमाण है। यहाँ की स्थापत्य विरासत में भद्र का दुर्ग, पुराने शहरों की दीवारें और द्वार तथा कई मंदिरों एवं मकबरों के अलावा हिंदू व जैन मंदिर भी शामिल हैं। अगला है जयपुर शहर राजस्थान, जिसे वर्ष 2019 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। जयपुर नगर चार दीवारी वाला नगर की स्थापना वर्ष 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा कराई गई थी। यह जो है 1727 ईस्वी में किसके द्वारा? सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। जयपुर नगर को वैदिक वास्तुकला के प्रकाश में व्याख्यायित स्टूडियो योजना के अनुसार बसाया गया था। नगर की सड़कों के ओर उपनिवेश काल से ही व्यवसाय की सुविधा है। ये सड़कें बड़े चौराहे जिन्हें चौपर कहा जाता है पर एक दूसरे से मिलती है। नगर की योजना में प्राचीन हिंदू, मुगल और पश्चिमी देशों के तत्वों का प्रयोग किया गया है। नगर योजना में प्राचीन हिंदू, मुगल, पश्चिमी देशों के तत्वों का प्रयोग किया गया है। आइए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले विश्व धरोहर स्थल के ओर, जो है खजुराहो समूह के स्मारक, जिसे वर्ष 1986 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। यह चंदेल राजवंश द्वारा 10वीं और 11वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। ये मंदिर यहाँ के मंदिरों की संख्या, ये जो मंदिरें हैं वह नागर शैली में बने हैं। नागर शैली में बने यहाँ के मंदिरों की संख्या अब केवल 20 ही रह गई है, जिनमें कंदरिया महादेव का मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर? कंदरिया महादेव का मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और यह जो मंदिरें हैं वह किस शैली में बनाई गई है? तो नागर शैली में बनवाई गई है। इनका स्थापना जो है चंदेल राजवंशों के द्वारा करवाया गया था और यह 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण हुआ था। यहाँ के मंदिर दो धर्मों, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। यह जो खजुराहो के मंदिर है वह दो धर्मों से संबंधित है, जैन और हिंदू धर्म। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे दोस्तों। अगला है महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया, जिसे वर्ष 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इस परिसर के पहले मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया गया था। वर्तमान मंदिर अनुमानतः 5वीं या 6ठी शताब्दी में निर्मित माना जाता है। यह जो वर्तमान मंदिर है वह 5वीं और 6ठी शताब्दी में निर्मित माना जाता है और इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया गया था। यह सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है जो पूरी तरह से ईंटों से बना हुआ है। यह मंदिर जो है वह पूरी तरह से ईंटों से बना हुआ है और यह पूरी तरह से ईंटों से बना हुआ ऐसा सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है। महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। यह जो महाबोधि मंदिर है वह भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे।
अगला है भारत के पर्वतीय रेलवे। भारत के पर्वतीय रेलवे जिसमें है दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे और कालका शिमला रेलवे, जिन्हें क्रमशः 1999, 2005 और 2008 में यूनेस्को द्वारा अपने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। भारत के पर्वतीय रेलवे के 3 रेलवे विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है और वह तीनों कौन कौन है? एक पहला है दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे, दूसरा है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे और तीसरा है कालका शिमला रेलवे। तो दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे, यह रेलवे पहाड़ी यात्री रेलवे का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे वर्ष 1881 में शुरू किया गया। यह एक अत्यंत खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र में एक प्रभावी रेल लिंक स्थापित करने में आने वाली समस्या का निराकरण करने का एक साहसिक इंजीनियरिंग प्रयास है। दूसरा है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे। यह लाइन 1891 में शुरू हुई और 1908 तक पूरी हुई। 1891 में शुरू होकर के यह 1908 में पूरी हुई। यह तमिलनाडु में 46 किलोमीटर लंबी मीटर गेज सिंगल ट्रैक रेलवे है। यह जो नीलगिरी पर्वतीय रेलवे है वह 46 किलोमीटर लंबा है और यह तमिलनाडु में स्थित। यह एक 96.6 किलोमीटर लंबा सिंगल ट्रैक वर्किंग रेल लिंक है जिसे शिमला को जोड़ने के लिए 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। इसे 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। इसकी लंबाई 96.6 किलोमीटर है, 96.6 किलोमीटर है और यह भी एक सिंगल ट्रैक वर्किंग रेल लिंक है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्थल की तरफ। अगला स्थल है कुतुब मीनार और इसके अन्य स्मारक जो नई दिल्ली में स्थित है। इसे यूनेस्को द्वारा 1993 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के समय प्रारंभ हुआ और इल्तुतमिश के समय पूर्ण हुआ। यह जो कुतुब मीनार है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाना चालू किया था और इसे पूर्ण किया था इल्तुतमिश ने। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वह 72.5 मीटर है। आधार का व्यास क्रमशः 14.32 मीटर और 2.75 मीटर है। यानी जो सबसे निचला आधार है वह है 14.32 मीटर और जो सबसे सबसे ऊंची जो इसकी व्यास है वह है 2.75 मीटर। यहाँ से प्राप्त स्मारकों में प्रमुख है अली दरवाजा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय का लौह स्तंभ और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इत्यादि। यहाँ जो स्मारक के और समूह है उसमें अली दरवाजा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का द्वितीय का लौह स्तंभ और कुत्तबुल इस्लाम मस्जिद ये प्रमुख है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है रानी की वाव, पाटन, गुजरात में स्थित है यह। इसे यूनेस्को द्वारा 2014 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। इस बावड़ी का निर्माण गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयामती ने वर्ष 1050 में सरस्वती नदी के किनारे करवाया था। इसका जो निर्माण था वह गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयामती ने कब करवाया? वर्ष 1050 में और यह सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित था। सीढ़ीदार कुएं भारतीय उपमहाद्वीप में भूमिगत जल स्रोत एवं
संग्रहण प्रणालियों का एक विशेष तरीका रहे हैं और इन्हें 3000 ईस्वी पूर्व बनाया जाता रहा है। इन्हें 3000 ईस्वी पूर्व से ही बनाया जाता रहा है दोस्तों। इस परिसर की तकनीक और बारीकियों तथा अनुपातों की अत्यंत सुंदर कला क्षमता को प्रदर्शित करते हुए इसमें मारू गुर्जर स्थापत्य शैली का उपयोग किया गया है। यह जो रानी की वाव है, इसमें जो कला है की वाव। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं और जो बचे हुए सांस्कृतिक ऐसे स्थल हैं भारत के जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं, और इसके अलावे हम लोग जो प्राकृतिक स्थल है और जो मिश्रित स्थल है उसकी भी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।